हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री राम आप सभी को। मैं कल्पना और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि हमारे जीवन में हमें भक्ति करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें प्रभु के शरण में रहना ज़रूरी है, क्यों हमको भगवान के नामों का जाप करना ज़रूरी है, या फिर क्यों हमको भक्ति से संबंधित जो कथाएँ हैं, जो भागवत कथा होती है, जो राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, या फिर क्यों हमको अच्छे साधु पुरुषों की, सज्जनों की सत्संग करना ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो ये गृहस्थ लाइफ है, इसमें इतने सारी चीज़ें होती है ना, हमको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम पूरे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कभी कभी आपके साथ बिहेवियर्स भी ऐसे होते हैं, वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, अपने आसपास के लोगों के द्वारा, कि आपको पता होता है कि गलत बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, बट आप कुछ कर नहीं पाते हो, और उस समय आपको बहुत तकलीफ होती है। और आप बिल्कुल से डेली डेली जब चीज़ों को देखते हैं ना, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपका कोई नियंत्रण तो होता नहीं है, और आपको पता होता है कि ये गलत हो रही है चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, मतलब स्ट्रेस हो जाता है, और हमको लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमारे लिए कुछ कोई है ही नहीं, इस तरह का भी फीलिंग आता है। उस समय केवल अगर कोई है जो हमको बचा सकता है, तो वो आपकी भक्ति, वो आपकी प्रभु के प्रति शरणागति, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, और वही प्रभु के प्रति विश्वास आपको उन चीज़ों से बाहर निकालता है। मुझे याद है, ये बात 2022 की है। अम, मेरी बेबी होने वाली थी, उस समय की बात है। मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और मुझे पेरेंट्स फैमिली में हम रह नहीं पा रहे थे, और इन लॉज फैमिली में मेरे को रहना था, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। बट आपको पता है कि जब आप फिजिकली थोड़ा सिक फील करते हैं, थोड़ा वीकनेस फील करते हैं, तो आप उतने सारे काम नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं जितना आपको करना चाहिए, या जितना आपसे लोग उम्मीद करते हैं। और लोगों को आपसे क्या चाहिए, काम चाहिए, और आप जितना उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करें वो चाहिए। तो वो अगर नहीं होता है तो फिर लोग आपको तरह तरह की चीज़ों पे कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं, या प्रयास करते हैं कि आपको मेंटली जो है डिस्टर्ब किया जाए, आपको परेशान किया जाए। और मुझे मालूम है 90% ऑफ द टाइम जो है ये हमारे भारत में मैक्सिमम महिलाओं को, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, उनको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी थोड़ी सी समझ जाती हैं, आजकल की जो इन लॉज होते हैं वो समझते हैं। बट एकदम से ग्रामीण परिवार में, मैं गांव से हूँ, बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, और मुझे पता है कि गांव में चीज़ें किस तरह से काम करती है। गांव में लोगों का सोच कैसा होता है, उनका विचार कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने अपने आप को उस टाइम एक हिसाब से धीरे धीरे करके पूरे खो दिया था। मैं अपना कॉन्फिडेंस पूरी डाउन कर चुकी थी। मैं एक छोटा सा ये एक जानकारी के लिए बता रही हूँ, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं आपको अपनी कहानी सुना के बोर करूँ, बट आपको कुछ कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। पर उस समय क्या होता है कि चूँकि मैं भक्त तो पहले से थी, भक्ति तो करती थी, बट मेरी किसी कारणवश भक्ति छूट गई थी उस टाइम। वो मुझे ध्यान ही नहीं आता था मैं भगवान का भक्ति करूँ, भजन करूँ, मैं क्या करूँ। मुझे सुसाइडल थॉट आते थे। इवन कि मैं एक इतना अच्छा मेरा जर्नी रहा है, मैं इतना कॉन्फिडेंस थी, इतना मैंने सारे काम करे हैं, अपने ही मेहनत से मैंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव करा है। लेकिन उस टाइम में मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं आता था। शायद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं हम, या फिर हमारी सोचने समझने की क्षमता शायद थोड़ी कम हो जाती है, ये कह सकते हैं। सभी के केस में अलग अलग होता है, पर मेरी इस तरह की चीज़ें थी। बट उस समय मेरे को अगर किसी चीज़ ने ओवरकम किया, तो वो था श्री हनुमान जी की भक्ति, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति। और उसी भक्ति ने मुझे बाहर निकाला, क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किए कि मैं क्या करूँ इस लाइफ में, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी। क्योंकि क्योंकि आपका कोई नहीं होता उस टाइम, जो आपके अपने होते हैं, जिनसे आपको एक्सपेक्ट होते हैं, वो आपसे काफ़ी दूर होते हैं। और जिन लोगों के पास आप होते हैं, वो आपको केयर नहीं करते, या आपको समझ नहीं पाते, या फिर समझ के भी समझना नहीं चाहते, या जानबूझ के परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही देखने को मिलती थी। और चूँकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं, मैंने बचपन से भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी है, महाभारत को सुना है,
पाठ होता था तो मुझे पता है गलत चीज़ों पे बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, गलत चीज़ों को सहना नहीं चाहिए, क्योंकि सहने वाला भी उतना ही भागीदारी होता है गलत करने वाले से। तो फिर मैं बोलती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। और जब आपको पता हो कि आपका कोई वजूद ही नहीं होगा, आपके बातों का, आपका कोई अस्तित्व नहीं हो जहाँ पे, वहाँ पे आप बोलकर भी क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो और वो भी ड्रास्टिकली मैंने बहुत सारे चेंजेज़ एक साथ फ़ील करे थे। मैं एक सफल एक अपने पैर पे खड़ा थी, एक जॉब पे थी, एक एंटरप्रेन्योर थी, मैं सब कुछ थी, बट टोटली मेरा सारा कुछ बिल्कुल बंद हो चुका था। और मुझे मतलब दोबारा से खड़ा होके कुछ करने का तो सोचना ही नहीं था, मुझे जीना कैसे है ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं कैसे लाइफ में जीऊँ, मैं आगे एक-एक साँस कैसे लूँ मैं, ये भी मेरे लिए कठिन हो गया था। पर उस समय मुझे केवल बचाया है तो श्री हनुमान जी महाराज ने। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति मैं बचपन से करती थी, उनकी परम दया थी कि उन्होंने मुझे उस समय हनुमान जी महाराज की शरणागति दी और उन्होंने मुझे राह दिखाया। और 2023 का मेरा ख्याल है मार्च था, तब से बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन हुए और वहाँ से मेरी ज़िंदगी थोड़ी-थोड़ी बदलनी शुरू हुई। चीज़ें ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाती है, बट आपको एक आत्मबल मिलता है कि आपके साथ भगवान है और जो होगा अच्छा ही होगा, आगे कुछ ना कुछ तो सही होगा और आज नहीं तो कल सही होगा, ये आस आने लगती है। तो इसलिए आप सबको भक्ति करनी चाहिए। मैं वो कोई बहुत बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, मैं बहुत सारा कोई प्रैक्टिसेस तो नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ी-सी जो भी समय मिलता है उसी में से हनुमान जी का चालीसा, रामचरितमानस जी का पाठ, भगवान राम नाम का जाप जितना मैं कर पाऊँ कर लेती हूँ। बस यही मेरी दिनचर्या है और इससे मुझे बहुत ही बल मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज़ गृहस्थ में रहते हुए भी अगर आपका लाइफ स्मूथ चल रहा है फिर भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपके लाइफ में उतार-चढ़ाव आएगा। मैंने ऐसे-ऐसे घटनाएँ देखी लाइफ में जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सब कुछ सही चल रहा होता है बट आपको पता नहीं होता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लेकिन उस समय उस डाउन टाइम में आपको केवल कोई अगर उठा सकता है तो वो है प्रभु की भक्ति और वो भक्ति की शक्ति। तो आप ईश्वर का नाम जपिए, भगवान हनुमान जी का शरण में जाइए, उनका चालीसा करिए, भगवान राम जी का नाम जाप कीजिए, श्री राधा जी का नाम कीजिए, जिस पर आपको लगाव होता है, जिस भगवान से आप कनेक्टेड हैं, फील करते हैं कनेक्टेड, उनसे आप भक्ति करिए। बट आप कीजिए, ये मेरा आप लोगों से कहना है और मैंने इसी पर्पज़ से भक्ति का ये संबंधित चैनल बनाया है। और जीवन में ना यार किसी भी चीज़ को जल्दी से छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर कैरी नहीं करना चाहिए। मैं कुछ-कुछ चीज़ों को, कुछ घटनाओं को, कुछ बातों को बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचने के कारण काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी भूल थी। क्योंकि हमारे माइंड को हम जिस प्रकार की चीज़ें देंगे, जैसा इनपुट देंगे वैसे ही हमको आगे भी लाइफ मिलता जाएगा और हमारा सोच विचार वैसे ही डेवलप होगा। तो क्यों ना हम चीज़ों को जो भी कुछ होता है लेट गो करेंगे और अपना प्रभु का नाम का स्मरण करके और अपना जीवन में आगे बढ़ना है। बस यही तो हमको करना है ना? तो आइए हम सब मिल करके श्री रामचरितमानस जी का पाठ करें। मैं प्रयास करूँगी कि ये जो चैनल मैंने बनाया है इसमें मैं छोटे-छोटे पार्ट जो है रामचरितमानस के करके जो है अपलोड कर पाऊँ और रामचरितमानस से संबंधित जो चौपाइयाँ हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनको मैं आपके सामने ला सकूँ, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए। ऐसा मेरा प्रयास होगा और हम लोग सब मिल कर के अपने लाइफ को ईश्वर की भक्ति के साथ, श्री राम जी की, हनुमान जी की भक्ति के साथ और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को।